चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये विवेक चूड़ामणि के उपदेश का उपसंहार में 262वां श्लोक नंबर है। प्रज्ञान घन इत्यात्मलक्षणम सत्यसूचकम अनुद्यौपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम। प्रज्ञान घन, प्रज्ञान माने होता है निरंतर सजग, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, निरंतर सजग। ये आत्मा का लक्षण उसकी सत्यता का सूचक है। विज्ञजन ऐसा अनुवाद करके उपाधि कल्पित वस्तु का विनाश बताते। प्रज्ञान घन जब कोई जीव हो जाता है वैसे है वो, उसको प्राज्ञ कहते हैं। और जब प्रज्ञान घन हो जाता है तो जो उसके ऊपर उपाधियां हैं सब समाप्त हो जाती, तभी कोई प्रज्ञान घन हो पाता है और आत्मा की सत्यता का सूचक है। साक्षी इस बात को अनुभव कर सकता है। अविनाशी वारे माँ, अविनाशी वारे माँ आत्मेति श्रुतिरात्मनः प्रब्रवीत्य विनाशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु। अरे आत्मा अविनाशी है, यह श्रुति भी विकारी देह आदि का नाश होने पर आत्मा के अविनाशित्व का ही प्रतिपादन करती है। पाषाण वृक्ष तृण धान्य कटाम्बराध्या, पाषाण वृक्ष तृण धान्य कटाम्बराध्या दग्धा भवति मृदेव यथा तथैव, दग्धा भवति मृदेव यथा तथैव देहेन्द्रियासु मन आदि समस्त दृश्यम, देहेन्द्रियादिषु मन आदि समस्त दृश्यम ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्म भावम, ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्म भाव। जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, तृण, अन्न, भूसा और वस्त्र आदि के जलने पर सभी मिट्टी हो जाते हैं, उसी प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण आदि, मन आदि संपूर्ण दृश्य पदार्थ ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाने पर सब परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। विलक्षणम यथा ध्वांतम लीयते भानु तेजसी, तथैव सकलं दृश्यम ब्रह्मणि प्रविलीयते। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर उसके विपरीत स्वभाव वाला अंधकार उसी में लीन हो जाता है, वैसे संपूर्ण दृश्य प्रपंच ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। घटे नष्टे यथा व्योम, व्योमैव भवति स्फुटम, व्योमैव भवति स्फुटम तथैवोपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मविद् स्वयं, ब्रह्मैव ब्रह्मविद् स्वयं। घड़े के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश महाकाश हो जाता है, वैसे ही उपाधि के लय होने पर ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म ही हो जाता। कल यहाँ तक हुआ था। क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तम, तैले तैलम जले, तैले तैलम जले। क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तम, तैलं तैले जलम जले, तैलं तैले जलम जले। संयुक्तमेकतां याति, तथात्मन्यात्मविन्मुनिः, तथा मन्यात्मवन्मुनिः। जैसे दूध में मिलकर दूध,
तेल में मिलकर तेल, जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि आत्मा में लीन होने पर आत्मस्वरूप ही हो जाता है। एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वमखण्डितं सन्मात्रत्वाखण्डितं ब्रह्म भावं प्रपद्यैष यतिर्ना वर्तते पुनः यतिर्ना वर्तते। अखंड सत्ता मात्र से स्थित होना ही, अखंड सत्ता मात्र से स्थित होने की अनुभूति होना, यही विदेह कैवल्य पद है। इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर ये यति फिर संसार चक्र में नहीं पड़ा करते। सदात्मैकत्व विज्ञान दग्धा विद्यादि वर्ष्मणः दग्धा विद्यादि वर्ष्मणः अमुच्य ब्रह्म भूतत्वाद ब्रह्मणा कुल उद्भवा ब्रह्मणा कुल उद्भवा। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्या जन्य शरीर आदि उपाधि के दग्ध हो जाने पर तो यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप ही हो जाता है। और ब्रह्म का फिर जन्म कैसा, फिर वो जन्म मरण से रहित, मतलब शरीर अगर शरीर लेता ही है वो, लेकिन मेरा जन्म वो ऐसा वो नहीं जानता। वो अखंड आत्मा का एक प्रवाह के रूप में जन्म तो होता ही है, लेकिन उसका जो अनुभूति है, जो उसका, वो उसी के आगे की बात चलती है। माया क्लप्तौ बंध मोक्षौ नस्तः स्वात्मनि वस्तुतः नस्तः स्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पाभास विनिर्गमौ सर्पाभास। बंधन और मोक्ष माया से ही हुए हैं, वे वस्तुतः आत्मा में है ही नहीं। जैसे क्रियाहीन रज्जु में सर्प का प्रतीत होना, क्रियाहीन रस्सी में कोई क्रिया नहीं होती, उसमें भी सांप प्रतीत होता है, तो ये भ्रम मात्र ही तो है, वास्तव में कहाँ है। और फिर ये रज्जु है, और रज्जु में फिर ये सर्प है। ये प्रतीत के बाद जो अन्य उप प्रतीतियां हैं, सब सर्प को लेकर के तो है, रज्जु को लेकर कोई उप प्रतीति नहीं, सब भ्रम है। आवृते सदसत्वाभ्याम वक्तव्ये बंध मोक्षणे नावृतिर् ब्रह्मणा काचिद अन्याभावादनामृतम् अन्याभावादनामृतम् यद्वैतद्वैतहानिः स्यात् द्वैतद्वैतहानिः स्यात् अद्वैतं नो सहते श्रुतिः द्वैतं नो सहते। आवृते सदसत्वाभ्याम् वक्तव्ये बन्धमोक्षणे नावृतिर्ब्रह्मणा काचिद अन्याभावादनावृतम् यद्यस्त्यद्वैतहानिः स्यात् द्वैतम नो सहते श्रुतिः द्वैतम नो। अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने और ना रहने से ही, आवरण शक्ति है तो बंधन है, आवरण शक्ति हट गई तो मोक्ष है। और ब्रह्म का कोई आवरण नहीं हो सकता, क्योंकि उससे उसके अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए उसमें आवरण है, वो भी ब्रह्म है। आवरण केवल कल्पना में होता है, माने रस्सी है, रस्सी मान लो ब्रह्म है, और उसमें जो सर्प की कल्पना हो गई उसी में सारी क्रियाएं हैं, इसलिए अतः वो तो ब्रह्म तो अनावृत है। यदि ब्रह्म का भी आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकती, द्वैत श्रुति को मान्य नहीं। बंधम च मोक्षम च मृषैव मूढ़ा बंधम च मोक्षम च मृषैव मूढ़ा बुद्धेर्गुणं वस्तुनि कल्पयन्ति बुद्धेर्गुणं वस्तुनि कल्पयन्ति दृगावृतिं मेघकृतां यथा रवौ दृगावृतिं मेघकृतां यथा रवौ
यतो द्वया संगचिदेकमक्षरम, यतो द्वया संगचिदेकमक्षरम। बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। बुद्धि में आत्मा का प्रकाश पड़ा, अहंग की उत्पत्ति हुई, अब वो अहंग ही आवरण बन गया। अब वो अहंग, उसी में सब कुछ भरा है, वासना कामना। अब वो अपनी पूर्ति के लिए वो मन में उतरा, नीचे उतरा, वहीं से सारी गति हुई। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुष उनकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय है, असंग है, चैतन्य स्वरूप है, एक है और अविनाशी है। अस्तीति प्रत्ययो यश्च नास्तीति वस्तुनि, नास्तीति वस्तु बुद्धेरेव गुणावेतौ, न तु नित्यस्य वस्तुनः, न तु नित्यस्य। पदार्थ का होना और ना होना, ऐसा जो ज्ञान है वो बुद्धि का ही गुण है। नित्य वस्तु आत्मा का पदार्थ का होना ना होना ज्ञान नहीं है। अतस्तौ मायया क्लिप्तौ बंध मोक्षौ न चात्मनि, निष्कले निष्क्रिये शान्ते, निर्वद्ये निरंजने, निर्वद्ये निरंजने। अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। इसलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित है, वस्तुता है नहीं, क्योंकि आकाश के समान निरवय, निष्क्रिय, शांत, निर्मल, निरंजन और अद्वितीय परमात्मा तत्व में कल्पना कैसे हो सकती है। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्ता, इत्येषा परमार्थता। अतः परमार्थ माने वास्तविक बात तो यही है, न किसी का नाश है, न किसी की उत्पत्ति है, ना बंधन है, ना कोई साधक है, ना कोई मुमुक्ष है। मुक्त होने की इच्छा वाले को मुमुक्ष कहते हैं, और ना ही कोई मुक्त है। सकल निगम चूडा स्वांत सिद्धांत रूपम, सकल निगम चूडा स्वांत सिद्धांत रूपम, परमिदमति गुह्यं दर्शितं ते ममाद्य, परमिदमति गुह्यं दर्शितं ते मयाद्य। अपगत कलिदोषं काम निर्मुक्त बुद्धिं, अपगत कलिदोषं काम निर्मुक्त बुद्धिं, स्वसुतवद सकृत्वा भावयित्वा मुमुक्षुं, स्वसुतवद सकृत्वा। सकल निगम चूडा स्वांत सिद्धांत रूपम, परमिदमति गुह्यं दर्शितं ते मयाद्य, मति गुह्यं दर्शितं ते मयाद्य। अपगत कलिदोषं काम निर्मुक्त बुद्धिं, स्वसुतवद सकृत्वां भावयित्वा मुमुक्षं, स्वसुतवद सकृत्वां भावयित्वा मुमुक्षं। हे वत्स, कल के दोषों से रहित, कामना शून्य तुझ मुमुक्ष को अपने पुत्र के समान समझकर मैंने बारंबार सकल शास्त्रों का सार श्रोमणि, ये अति गुह्य परम सिद्धांत तेरे सामने प्रकट किया। शिष्य की विदा करते हैं। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं प्रश्रयेण कृतान्तिः, सतेन समनुज्ञातो ययौ निर्मुक्त बंधनः, ययौ निर्मुक्त। गुरुदेव के ऐसे वचन सुनकर शिष्य ने अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर शिष्य चला गया। गुरुरेवं सदानंद सिंधौ
निर्मग्न मानसः पावयन् सुधा सर्वां पावयन् वसुधा सर्वां विवचार निरंतरम विचचार निरंतरम। और गुरु जी भी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न हुए, संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हुए निरंतर विचरण को चल दिए। अनुबंध चतुष्टय, 4 प्रकार के अनुबंध होते हैं। इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवेदात्मलक्षणम् निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये सुखबोधो। इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद रूप मुमुक्षुओं को सुगमता से बोध होने के लिए इस आत्मज्ञान का निरूपण किया गया। हितमिमं उपदेशमाद्रियन्ताम् विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा भव सुख विरता प्रशांत चित्ता श्रुति रसिकायतयो मुमुक्षवो ये श्रुति रसिकायतयो मुमुक्षवो। वेदांत विहित श्रवण आदि के द्वारा जिनके चित्त के समस्त दोष निकल गए हैं और जो संसार सुख से विरक्त शांत चित्त श्रुति रहस्य के रसिक और मोक्ष के कामी हैं, वे अति जन इस हितकारी उपदेश का आदर करें। ग्रंथ की प्रशंसा। ध्वनिताप भानु किरण प्रोद भूत दाह व्यथा खिन्नानां जलकांक्षया मरु भुवि शान्त्या परिभ्राम्यताम् अत्यासन्न सुधां बुधिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शय तेषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए, दाह की व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके मांदे पुरुषों को अति निकट में ही अद्वितीय ब्रह्म रूप अत्यंत आनंददायक अमृत का समुद्र दिखाने वाली ये शंकराचार्य की निर्वाण दायिनी वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही है। इस श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतो विवेक चूड़ामणि समाप्ता। गुरु कृपा से ही यह सद्विचार आया, गुरु कृपा से अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें मैं ना कर पाया जो वो सुधाराया, मैं न कर पाया जो सुधाराया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें कामनाओं के पीछे बहुत दुख मिला, कामनाओं के पीछे बहुत दुख मिला, कामना पूर्ति का कुछ क्षणिक सुख मिला, कामना पूर्ति का कुछ क्षणिक सुख मिला,
काम ना छोड़ सुख दुख के पार आया, काम ना छोड़ सुख दुख के पार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ कितना ही ऐश्वर्य धन क्यों न हो, यहाँ कितना ही सुयश सन्मान सुंदर तन क्यों न हो, सुयश सन्मान समझ में सभी कुछ निसाराया, समझ सभी कुछ निसाराया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें मैं ना कर पाया जो वो सुधाराया, मैं ना कर पाया जो। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए।